वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। कल हमने लास्ट योजना की थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारी योजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज है हमारी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। जो हमने पीछे वाली योजना की है इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस सेम ही हैं, बस इसमें ये फ़र्क है कि आपकी जो लैंड होल्डिंग है वो अप टू 2 हेक्टेयर्स होनी चाहिए। मतलब आप या तो स्मॉल या तो मार्जिनल फार्मर होने चाहिए, और बाकी सारी सेम कंडीशंस ऊपर वाली ही हैं। और आपका जो लिस्ट है ना किसान वाली में, वो 1/8/2019 तक आपका उस लिस्ट पे नाम अपीयर होना चाहिए। ये छोटा सा, ये बस यही नोट कर लेना। सिर्फ इसके लिए एक ही कंडीशन है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी लैंड होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर्स होती है। बाकी सारी कंडीशन इसकी सेम है जो हमने ये वाली कल योजना इससे पिछले वाले लेक्चर्स में की थी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वाली। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना। ये भी सेम ही है, बस ये सेल्फ एम्प्लॉयड्स के लिए। और इसके एज क्राइटेरिया क्या है, 18 to 40 ईयर्स। और इसमें क्या है, जो आपकी एनुअल टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से कम होनी चाहिए, मतलब लेस देन 1.5 करोड़ होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी योजना है अटल भुजाल योजना। ठीक है, अटल भुजाल योजना मतलब ये जल के लिए है बेसिकली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे न्यू दिल्ली में से लॉन्च किया था 25 दिसंबर 2019 को। अच्छे से नोट कर लेना। टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए पीएम मोदी ने इसे 25 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया था। इसके लिए कितना आउटले, मतलब कितना फंड जारी किया गया था, 6,000 करोड़ जारी किया गया था 5 ईयर्स के लिए। और 50% वर्ल्ड बैंक से लोन मिला था, और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बजटरी सपोर्ट के थ्रू दे रही थी। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये लॉन्च हुई थी 9 मई कोलकाता से 2015 में। और इसके लिए एलिजिबिलिटी है 18 to 70 ईयर्स। ठीक है, इसमें आपको प्रीमियम कितना पे करना पड़ता है, 12 रुपीज़ पर एनम। सिर्फ कितना पे करना पड़ता है, 12 रुपीज़ पर एनम। इसके लिए आपके इसमें रिस्क कवरेज कितने, अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है और या फिर फुल डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब दोनों हाथ टूट गए या दोनों आंखें खराब हो गई, फुल डिसेबिलिटी या एक्सीडेंटल डेथ के केस में उसको 2 लाख रुपीज़ मिलते हैं। और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, मतलब एक बाजू को कुछ हो गया, एक आंख को कुछ हो गया, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, उस केस में 1 लाख रुपीज़ दिया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 12 रुपीज़ इसमें प्रीमियम है, और इसमें जो रिस्क कवर्ड है 2 लाख इन द केस ऑफ डेथ या फुल डिसेबिलिटी, एंड 1 लाख इन द केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी। अब एक और है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये भी 9 मई कोलकाता से 2015 में ही लॉन्च हुई थी। इसमें प्रीमियम है 330 रुपीज़ पर एनम। सबसे ज़्यादा इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है, तभी मैंने साथ साथ लिखी है। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसमें प्रीमियम 12 रुपीज़ है, और जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है इसमें प्रीमियम है 330 रुपीज़ पर एनम। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें वैसे कुछ नहीं मिलेगा। इसमें देखो एक्सीडेंटल डेथ के केस में होगा सिर्फ। जो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है इसमें कुछ भी डेथ नॉर्मली कुछ हो जाता है, एक्सीडेंटली नॉर्मली कुछ भी हो जाता है बंदे को कोई और प्रॉब्लम के कारण, तो 2 लाख रुपए इंश्योरेंस मिलेगा। सुरक्षा बीमा योजना में है एक्सीडेंटल डेथ, और जीवन ज्योति बीमा योजना में है नॉर्मल डेथ। और जो सुरक्षा बीमा योजना है इसमें प्रीमियम है 12 रुपीज़ पर एनम, और जो जीवन ज्योति बीमा योजना है इसमें है प्रीमियम 330 रुपीज़ पर एनम। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हमारी योजना है किसान केसीसी स्कीम। ये क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड। आपको पता होना चाहिए इंट्रोड्यूस कब हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था 1988 को अगस्त में। नाबार्ड मतलब इसकी जो मेन बॉडी है जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, सारा कुछ मैनेज कर रही है किसान क्रेडिट कार्ड का, वो है नाबार्ड। कौन है नाबार्ड? नाबार्ड की फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और नाबार्ड किसकी, ये जो केसीसी है दैट इज किसान क्रेडिट कार्ड, किसकी रिकमेंडेशन पर आया था, आरवी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशंस पर आया था। इसमें क्या कहा गया है कि हमें टर्म लोन देना है फॉर द एग्रीकल्चरल नीड्स। जस्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। केसीसी की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, दैट इज किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है, दैट इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, इसकी जो नोडल बॉडी मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और जो प्रधानमंत्री ये वाली योजना है उज्ज्वला योजना, 1 मई 2016 को इसका 1.0 वर्जन बलिया उत्तर प्रदेश से लॉन्च हुआ था, और उज्ज्वला योजना का 2.0 वर्जन महोबा उत्तर प्रदेश से लॉन्च हुआ था। ये मे बी आई गेस 28 अगस्त को हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। ठीक है, ये कब लॉन्च हुई थी, 2014 में ये लॉन्च हुई थी। इसमें क्या है, इस योजना का मकसद है कि क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करनी है एट अफोर्डेबल प्राइजेस एंड ताकि सबको मिल सके। इसके अंतर्गत केंद्र सेटअप करने हैं ताकि लोगों को जो जेनरिक ड्रग्स हैं वो मिल सकें। ठीक है,
अब ये एक और योजना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पीएम किसान योजना। किसान की फुल फॉर्म क्या है? किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना ये कब लॉन्च हुई थी? 24 फरवरी 2018 को। ये एप्लीकेबल उन सारे किसानों पर है जो भी रजिस्टर्ड हैं टिल दिसंबर 2018, ठीक है। जो भी मतलब इसमें पता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। पीएम किसान योजना, किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, ये अनाउंस तो हुई थी 24 फरवरी 2019 को, बट एप्लीकेबल पिछली डेट से थी, जो पिछली दिसंबर 2018 थी ना, तब से इन्होंने लागू कर दी थी। मतलब अनाउंस बाद में हुई थी, एप्लीकेबल पिछली डेट से ही कर दी थी, दिसंबर 2018 से। इसमें क्या है, ये कहाँ से लॉन्च हुई थी? यूपी गोरखपुर से। इसमें क्या है, किसानों को 6,000 रुपये पर ईयर दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट्स में। 6,000 रुपये पर ईयर दिए जाते हैं 2000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है, ताकि उनको इनकम सपोर्ट हो सके। नेक्स्ट है हमारी पीएम मत्स्य संपदा योजना। पीएम मत्स्य संपदा योजना कब लॉन्च हुई थी? 10 सितंबर 2020 को, फिशरीज सेक्टर के लिए। इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी की गई थी? 20,050 रुपीज़। कितनी? 20,050 रुपीज़ फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। इसमें करोड़ हो गए, एक बार मैं चेक कर लूँगी कि ये ऐसी अमाउंट है कैसे है इसका, क्योंकि इतनी कम अमाउंट पता नहीं। चलो मैं एक बार चेक कर लूँगी, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंट, ठीक है, ये इतनी सी है। इसकी डेट याद रखना, मेनली ये फिशरीज सेक्टर के लिए कि हमें ये पता होना चाहिए। मत्स्य मतलब एक तरह से फिशरीज ही होती है। और कब इम्प्लीमेंट हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी? 10 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा। इसके बाद हमारे 1-2 टॉपिक्स रह गए। इन्फ्लेशन रह गया है और नेशनल इनकम रह गया। इसके बाद हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। पोषण अभियान। पोषण अभियान को नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहा जाता है, ठीक है, और पीएम्स ओवरआर्चिंग स्कीम है फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। और ये कब लॉन्च हुई थी? इंटरनेशनल वुमेंस डे वाले दिन, 8 मार्च 2018 को। कहाँ से लॉन्च हुई थी? झुंझुनू राजस्थान से लॉन्च हुई थी, ठीक है। इसमें मेन 4 टारगेट्स हैं। इसमें ना ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो पोषण अभियान है उसमें से इन चारों में से कौन सा पार्ट नहीं है। उसके जो 4 टारगेट्स है उसमें से कौन सा नहीं है, ऑड वन आउट बता रहा होता है। तो 4 कौन से हैं? स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया, रिड्यूस लो बर्थ वेट, ठीक है। तो इसमें इनके जो टारगेट्स हैं, स्टंटिंग को रिड्यूस करना है 2% पर एनम से, अंडर न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना है 2% पर एनम से, एनीमिया को रिड्यूस करना है 3% पर एनम से, और लोअर बर्थ वेट को रिड्यूस करना है 2% पर एनम से। ये है हमारी इंपॉर्टेंट योजनाएं। जस्ट मैंने क्रक्स लिखी है कि जो मुझे दोबारा पढ़ूँ तो मुझे अच्छे से समझ आ जाए क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंटरव्यू या कोई भी एग्जाम के लिए। तो अगर आपको साथ में नोट्स बनाने हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।